Hello student, welcome to BKC Guru classes. In this video we are going to discuss footprints without feet, lesson number 7 the necklace. बहुत ही important और interesting सा lesson है the necklace. इसके हम important question and answer discuss करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. So first we are going to discuss short answer type questions. So the first question is what kind of a person is her husband? किसके husband की बात हो रही है? मैटिल्डा के हस्बैंड की बात, मतलब कि लॉयजेल की बात हो रही है यहाँ पे. सो द आंसर इज हर हस्बैंड एम लॉयजेल वॉज एन ऑर्डिनरी एंड एवरेज यंग मैन. कि जो उसके हस्बैंड थे लॉयजेल वो क्या थे, एक साधारण से अच्छे आदमी थे. अ मेयर क्लर्क बाय प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन क्या था, वह एक क्लर्क थे. ही वॉज स्टिल कंटेंटेड विथ हिज जॉब, वह अपनी जॉब से बहुत ही कंटेंटेड थे, मतलब कि उनको जॉब से खुशी थी, वो अच्छे आदमी थे. ऑल्सो ही वॉज केयरिंग मैन एज ही वॉज एक्साइटेड टू शो द डिनर इन्विटेशन टू हिज वाइफ. और वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, अच्छे आदमी थे, केयरिंग मैन थे. और ही वॉज वेरी एक्साइटेड, मतलब कि बहुत ही एक्साइटेड थे किस चीज़ को लेकर, कि वह जो डिनर इन्विटेशन उन्हें आया था अपनी वाइफ को दिखाने के लिए कि हमारे पास क्या है, डिनर का इन्विटेशन है और हमें वहाँ पर डिनर के लिए जाना है. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्ड मिस्टर लॉयजेल. कि क्या प्रॉब्लम थी जो उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी. सो द आंसर इज मिस्टर लॉयजेल मिसेस लॉयजेल्स हस्बैंड एग्रीड टू बाय हर अ ड्रेस वर्थ 400 फ्रेंच. कि जो मैटिल्डा के हस्बैंड थे वह एग्री हो गए थे किस चीज़ के लिए, कि उनके लिए 400 फ्रेंच की ड्रेस लेने के लिए. एंड सेक्रीफाइड हिज ओन रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ बाइंग अ गन. और उन्होंने किस चीज़ का सेक्रीफाइस किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा किस चीज़ के लिए इच्छा थी, कि वह चाहते थे कि अपने लिए एक गन लेना, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया फॉर हिज वाइफ्स ड्रेस. मतलब कि उनकी वाइफ की ड्रेस लेने के लिए उन्होंने अपने गन के सपने को छोड़ के उनके लिए ड्रेस ले दिया. बट मिसेस लॉयजेल बीइंग अ ग्रेडी वुमेन स्टार्ट एक्टिंग स्ट्रेंजली एंड डिमांडिंग. क्या डिमांड करती हैं, ज्वेलरीज टू वेयर एंड और एल्स सी विल नॉट गो टू द पार्टी. तो उन्होंने क्या किया, लेकिन जो उनकी वाइफ थी मैटिल्डा थी वो क्या थी, बहुत ही ग्रेडी वुमेन थी, बहुत लालची महिला थी. तो उसके बाद जब उनके लिए उन्होंने ड्रेस खरीद दिया 400 फ्रेंच में, उसके बाद वो क्या एक्ट करने लगी, बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगी. और क्या डिमांड की उन्होंने, कि ड्रेस तो हो गई, उनके लिए उन्हें सेम ड्रेस के लिए क्या चाहिए थी, ज्वेलरीज टू वेयर एल्स सी विल नॉट गो टू द पार्टी. की मुझे ज्वेलरी चाहिए, नहीं तो मैं पार्टी में तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी. ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन मिसेस लॉयजेल वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी. कि आखिरकार जो मैटिल्डा थी वो किस प्रकार की लेडी थी और वह आखिरकार खुश क्यों नहीं रहती थी. सो द आंसर इज मिसेस लॉयजेल वॉज अ वेरी अनहैप्पी एंड अनसेटिस्फाइड पर्सन. कि जो मिसेस लॉयजेल थी वो क्या थी, हमेशा दुखी रहती थी और कभी भी संतुष्ट नहीं रहती थी. शी वॉज नॉट हैप्पी विथ हर मैरिड लाइफ, और वह अपनी शादीशुदा जीवन से खुश भी नहीं थी. हर हाउस और फॉर दैट मैटर एनीथिंग इन हर लाइफ. कि वह अपनी शादीशुदा जीवन से खुश नहीं थी, उनके घर से खुश नहीं थी और किसी भी चीज़ से उन्हें खुशी नहीं मिल रही थी. शी ऑलवेज कीप्स ऑन ड्रीमिंग अबाउट हाउ हर लाइफ वुड हैव बीन इफ शी वॉज बॉर्न इन अ रिच हाउस, मैरिड इन रिच हाउस एंड हैड लॉट्स ऑफ मनी टू बाय थिंग्स. और उन्हें हमेशा ड्रीमिंग रहती थी, मतलब हमेशा सपने देखते रहती थी किस चीज़ के, कि काश वह बड़े घर में किसी रिच या फिर अमीर घर में पैदा हुई होती, या फिर किसी अमीर घर में उनकी शादी हुई होती, ताकि उनके पास बहुत सारे पैसे होते किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए. शी वॉज ग्रीडी वुमेन एंड ऑलवेज कीप्स ऑन थिंकिंग ऑफ हैविंग मोर एंड मोर थिंग्स. कि बहुत ही लालची महिला थी, हमेशा किस चीज़ के बारे में सोचा करती थी, कि किसी प्रकार से उन्हें ज़्यादा चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ से वह संतुष्ट नहीं होती थी.
सो दैट्स वाई शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी, मतलब कि इन्हीं सब कारणों से वो क्या होता था कि हमेशा दुखी रहती थी, अनहैप्पी रहती थी। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, कि किस प्रकार से आखिरकार उन्होंने जो नेकलेस खो गया था उसे रिप्लेस कर दिया। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? सो द आंसर इज लॉयजेल asked Matilda to write a letter to Mrs. Foster explaining that she had broken the calf necklace and would get it repaired. तो लॉयजल ने क्या बोला मटिल्डा को कि आप एक लेटर लिख दीजिए किसे, मिसेस फॉस्टर को, और उसमें क्या बोलना कि जो काल्फ है नेकलेस का, मतलब कि जो कुंदा था नेकलेस का वह टूट गया है और हम उसे रिपेयर करके आपको वापस दे देंगे। They found a couplet of diamonds in the shop of Palace Royal. This necklace seems to be exactly like the one that had been lost. तो उन्होंने क्या देखा कि जो दुकान शॉप थी पैलेसेस रॉयल, उन्होंने सेम डायमंड्स का नेकलेस दिखा जो एग्जैक्टली क्या था, जो नेकलेस उन्होंने खोया था उसके जैसा दिखता था। दे कुड बाय इट फॉर 36,000 फ्रांसेस, और उसकी जो प्राइस था नेकलेस का कितना था, 36,000 फ्रांसेस, 36,000 फ्रांसेस। लॉयजेल हैड 18,000 फ्रांसेस विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। तो जो लॉयजेल है उसके पास कितने रुपए थे, सिर्फ 18,000 फ्रांसेस, जो उसके पिताजी उसके लिए छोड़ कर गए थे, मतलब कि उसके पापा जी की विरासत के कितने पैसे थे, 18,000 ओनली, और चाहिए कितने थे, 36,000 francs. He borrowed the rest from the various sources. Finally, he bought the necklace and gave it to Matilda for her to take it back to Mrs. Foster. और बाकी के जो बचे पैसे थे उन्होंने अलग अलग जगह से अरेंज किया और फाइनली दे बॉट द नेकलेस, और फाइनली उन्होंने क्या लिया, नेकलेस को ले लिया और उन्होंने मटिल्डा को दे दिया कि आप जाकर वापस मिसेस फॉस्टर को वह नेकलेस वापस कर दें, जो एग्जैक्टली उन्होंने जो खोया था नेकलेस उसके जैसा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डास ruin, हाउ कुड सी गेव अवॉइडेड इट, कि आखिरकार मटिल्डा के कॉज ऑफ मटिल्डास ruins मतलब कि आखिरकार उनके परेशानी का क्या कारण था, हाउ कुड सी गेव अवॉइडेड इट, और किस प्रकार से So she took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch the breath. मतलब कि जो कर्ज उन्होंने लिया था उसे चुकाने के लिए उन्हें इतना बेकार जीवन जीना पड़ा कि दूसरों के घर में जाके डिशेस मतलब कि बर्तन साफ़ करने पड़े, दूसरों के कपड़े साफ़ करने पड़े। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, वह उन्हें नीचे आके कचरा फेंकना पड़ता था और पानी को लेके वह ऊपर जाती थी, तो ईच लैंडिंग में वह अपनी सांस लेने के लिए रुका करती थी। मतलब कि जो काम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था वो सारे काम भी उसे करने पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितने लोगों से उधार लिया था वो उन्हें वापस रीपे करना था। लॉयजेल और उनके जो हस्बैंड थे वर्क इन द इवनिंग, मतलब कि अपने नॉर्मल क्लर्क के जीवन के बाद भी वह शाम को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट इन ऑर्डर, मतलब कि बुक जमाने का काम क्या करते थे वो इवनिंग के टाइम में। एट नाइट, रात में क्या करते थे, ही डिड कॉपिंग एट 5 सॉस अ पेज, और मतलब कि 5 पैसे पे लगभग वह कॉपी किया करते थे, मतलब कॉपी करने का, फोटो कॉपी करने का उनका काम किया होता था रात में।
दिस लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ये सारा काम लगभग कितने दिनों तक चला, लगभग 10 सालों तक। एंड एट द एंड ऑफ द सेट पीरियड दे वर एबल टू रीपे देयर लेंडर्स, और आखिरी में दिए गए समय पर उन्होंने सारे जितने भी लोगों से उन्होंने पैसा लिया था उन्हें वापस पे कर दिया। सो द आखिरी में कंक्लूजन यही निकलता है कि उनके जो मैटिल्डा थी उसके लालच के कारण जो उनका सही जीवन चल रहा था वो जीवन से भी उन्हें की बहुत ख़राब स्थिति आ गई। उन्होंने जिससे भी कर्ज लिया था उसे चुकाने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे काम करना पड़े जो उन्हें पसंद नहीं थे। मैटिल्डा को भी खुद दूसरों के घर में जाके काम करना पड़ा जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, और उसके जो हस्बैंड थे उन्हें भी एक्स्ट्रा ड्यूटी करके सारा पैसा वापस पे करने के लिए, रीपे करने के लिए बहुत सारे दिन रात एक मेहनत करनी पड़ी। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज़ वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।